सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ काशिफ अली और आज हम बात करेंगे बिटचेट के बारे में, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग ऐप है जस्ट लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड है और उसका थोड़ा वर्किंग मॉडल डिफरेंट है और उन्होंने डिफरेंट चीज़ें इसमें ऐड की हैं। सो आज हम इसका वाइट पेपर डिस्कस करेंगे और इसके फाउंडर को देखेंगे। तो सबसे पहले भाई इसका फाउंडर कौन है? तो सबसे पहले भाई इसका फाउंडर है जैक डॉर्सी। बिलियनर बंदा है, 3.8 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है। उसके अलावा ट्विटर का को फाउंडर है ये, और अभी मेरे ख्याल से स्क्वायर का सीईओ है। मुझे कौन नहीं पता ये कौन सी कंपनी है स्क्वायर, लेकिन उसका सीईओ भी है। और 48 ईयर्स का है और इसने ये मैसेजिंग ऐप बनाया है। मतलब कि इसने डेवलपर्स वगैरह हायर किए होंगे, लेकिन आइडिया इसका ही होगा। सो अब डिस्कस करते हैं बिटचेट को। तो इस बंदे ने 5 या 6 जुलाई को, मेरे ख्याल से ये 7 जुलाई को, ये वाइट पेपर पब्लिश किया था अपने गेटअप पे। हेयर्स एन अगली वाइट पेपर डिस्क्राइबिंग प्रोटोकॉल। तो हम इस अगली वाइट पेपर को ही डिस्कस करेंगे आज, थोड़ा बहुत टेक्निकली। और अब देखते हैं कि भाई बिटचेट टेक्निकल वाइट पेपर क्या कहता है। तो सबसे पहले, बिटचेट इज ए डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मैसेजिंग एप्लीकेशन। अब डिसेंट्रलाइज्ड है, पीयर टू पीयर मैसेजिंग एप्लीकेशन है। अब बिटकॉइन की तरह ही ये काम करता है, ठीक है। मतलब कि बिटकॉइन क्या है, पीयर टू पीयर आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और इधर क्या है, पीयर टू पीयर आप मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू दिस एप्लीकेशन, ठीक है। जो कि काम करता है और ब्लूटूथ लो एनर्जी पे और मेश नेटवर्क का के ऊपर बेस्ड है। अब मेश नेटवर्क क्या है? तो ये है मेश नेटवर्क, दिस इज द मेश नेटवर्क। अब मेश नेटवर्क में क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं। तो ये भी एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें हर नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे ये नोड्स हैं, 6 नोड्स हैं। तो ये नोड 1 नोड 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है, और 6 से भी कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे कनेक्टेड है? अब जैसे ये पाथ फेल हो जाए, इसके ये तीनों चारों से कट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर एक भी ओपन रहा, तो ये इनके थ्रू अपने मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं और नोड 6 से कम्युनिकेट कर सकता है। सो मतलब कि ये हाईली रेजिलिएंट नेटवर्क है, नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जहाँ पे इसके फेजर के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि 6 पाथ्स हैं, अगर 6 में से 5 भी कट हो जाएं, तो क्या, पाँच पाँच पास हैं, अगर 5 में से 4 भी कट हो जाएं, तो एक भी अगर ऑन रहा, तो फिर भी नेटवर्क चलता रहेगा, नेटवर्क फेल नहीं होगा। आपका जो है मैसेजेस आप ट्रांसफ़र करते रहेंगे, और जो है ना, मतलब कि सिस्टम डाउन नहीं होगा। उसके बाद एक तो इसमें करेक्टरिस्टिक ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, इट प्रोवाइड्स एफीमेरल इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन विदाउट रिलाइंग ऑन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। में मेजर डिफरेंस ये है कि भाई इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और इंटरनेट के अलावा ये आपको अनोनिमस भी रखता है, आपकी प्राइवेसी भी रखता है कि भाई ना फ़ोन नंबर की ज़रूरत है, ना ईमेल की ज़रूरत है, और ना ही कोई परमानेंट आइडेंटिफायर की ज़रूरत है। मतलब कि बस आपका फ़ोन है, आपने ऑन किया, कनेक्ट किया, उस वक्त ही आपको उस सेशन के लिए आपको एक आईडी मिलेगी, उसके बेस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बाकी नोड्स से। सो सही है। इसके बाद ये, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इसमें बहुत कम है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, और बाकी भी इसमें एज सच कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है इस नेटवर्क में। इसी वजह से ये क्या है, रेजिलिएंट टू द नेटवर्क आउटेजेस एंड सेंसरशिप। यानी कि डिसेंट्रलाइज है तो उसको सेंसरशिप करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा रेजिलिएंट है टू द नेटवर्क आउटेजेस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। so अगर नोड्स ही रहेंगे, तो मतलब कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाइट पेपर के टॉपिक्स बताए हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। उसके अलावा इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि भाई बिटचेट एड्रेसेस द नीड फॉर रेजिलिएंट प्राइवेट कम्युनिकेशन दैट डजंट डिपेंड ऑन सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलिएंट यानी कि फेलियर के चांसेस बहुत कम हो, प्राइवेट कम्युनिकेशन यानी कि कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो, और कोई मतलब कि उसको कंट्रोल ना कर सके, या मतलब कि स्पाई ना कर सके आपके मैसेजेस पे। उसके अलावा वो डिपेंड ना करे किस पे, किसी भी सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। सो इन्होंने क्या लेवरेज किया है, ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्किंग को। और बिटचेट इनेबल करता है आपको क्या, डायरेक्ट पीयर टू पीयर मैसेजिंग है विद फिजिकल प्रोक्सिमिटी, यानी कि फिजिकल रेंज में हो, क्योंकि ब्लूटूथ का रेंज कम होता है बिल्कुल। अगर अभी जो है इस ये बीटा वर्जन में है, लेकिन ये सक्सेसफुल तभी होगा जब बहुत सारे लोग उसको यूज़ करें।
क्योंकि ना तो उसके पास कोई बड़े-बड़े सैटेलाइट्स हैं, एंटीनाज़ हैं जिसके ज़रिए आपका मैसेज एक कॉन्टिनेंट से उठा दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुँचा दे, ये इससे काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब बहुत सारे नोड्स क्या हों, अवेलेबल हों। क्योंकि एंटीनास और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनके पास इतना नहीं है सैटेलाइट्स वगैरह, तो नोड्स के थ्रू ही आपका मैसेज ट्रांसफ़र होगा एन्क्रिप्ट करके आपके नोड्स जो हैं बाकी, अब बाकी नोड्स आपका डेटा ट्रांसफ़र करेंगे और डेस्टिनेशन नोड तक पहुँचाएँगे, ठीक है? और अगर नोड्स बहुत कम होंगे तो आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। सो इसको सक्सेसफुल होने के लिए मतलब कि बहुत सारे नोड्स चाहिए होंगे। उसके अलावा की फीचर्स क्या हैं? डिसेंट्रलाइज्ड है, एफिमेरल है। एफिमेरल मतलब कि भाई आपका डेटा जो है वो एक ही डिवाइस में रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब कि ये मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता है इतना, मेमोरी स्टोरेज जो है बहुत कम देगा अभी आपको, क्योंकि उसके लिए फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा इधर-उधर, तो उस वजह से। एन्क्रिप्टेड है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फॉर प्राइवेट मैसेजेस। रेज़िलिएंट है क्योंकि मेश नेटवर्क है, तो अल्टरनेटिव पाथ सोचते हैं, अगर 2-3 पाथ फेल भी हो जाएँ तो फिर भी अगर एक भी पाथ ऑन रहा तो आप इज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पीयर्स से। उसके अलावा प्राइवेट है, बहुत प्राइवेट है, क्योंकि ना आपको फ़ोन नंबर देना है, ना आपको ईमेल देना है और ना आपको कोई परमानेंट और आइडेंटिफायर देना है। उसके अलावा ये आर्किटेक्चर ओवरव्यू उसको हम स्किप करते हैं। ये डायग्राम्स हैं लेकिन मैंने काफ़ी ट्राई किया, ये कन्वर्ट नहीं हुए डायग्राम्स में। ब्लूटूथ मेश नेटवर्क है, implements custom mesh networking protocol where each device acts as both central and peripheral, इनेबलिंग मल्टी होप मैसेजिंग डिलीवरी। अब मल्टी होप मैसेजिंग डिलीवरी एक टर्म है जो आपको समझना है। सो मल्टी होपिंग मतलब कि अगर मेरा फ़ोन और आपका फ़ोन रेंज में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये नोड 1 है और ये नोड 4 है और ये डायरेक्टली रेंज में नहीं है, एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो ये मैसेज को एन्क्रिप्ट करेगा, फिर इन नोड्स के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करेगा। ये नोड्स मेरा डेटा ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, ट्रांसफ़र रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उसको डिक्रिप्ट करके रीड नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये नोड 4 सेंडर और रिसीवर ही कर पाएँगे। सही है। सो मतलब कि मेरा डेटा जंप करता हुआ मेरे डेस्टिनेशन नोड तक पहुँचेगा। तो इन्होंने अभी जो जंपिंग रूट्स का जो है टाइम टू लाइव उसका लिमिट रखा है 7, यानी कि अभी के लिए जो अभी वर्ज़न है उसमें सिर्फ 7 नोड्स को ये जंप करके पहुँच सकता है। अगर 7 नोड्स तक डेस्टिनेशन नहीं मिला तो वो मैसेज ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसके अलावा आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सो वी आर टू क्रिएट कनेक्शन, ये रिले डिसीजन लॉजिक। हाँ। हाँ, ये मतलब कि जंपिंग को ये कंट्रोल करेगा कि भाई आगे रिले करना है, आगे जाना है, नहीं जाना है मैसेज को। तो सिंपली टाइम टू लाइफ यानी कि 7 जंप से अगर वो जैसे जंप करेगा राउटर को तो टीटीएल में से एक वैल्यू का माइनस हो जाएगी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब 0 पे पहुँचेगा या 0 से कम हो जाएगा तो ये शुड रिले का जो फंक्शन है इसको फास्ट कर देगा और क्या मतलब कि वो मैसेज आपका ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर मैसेज की आईडी और जो प्रोसेस मैसेजेस में है, यानी कि पहले जो मैसेजेस प्रोसेस हो चुके हैं लेकिन ये अभी तक रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कि एक नोड से होके फिर उसी नोड पे पहुंच गया, तो फिर भी ये क्या उसको डाउन कर देंगे मैसेज को, क्योंकि वो सर्कुलेट करने लग जाएगा पूरे नेटवर्क में, ब्लॉकचेन के नोड्स में, ठीक है। उसके अलावा अगर रेसिपिएंट आईडी जो है जिसको हम सेंड कर रहे हैं वो आईडी और नोड की आईडी मैच हो जाती है तो भी ये क्या मैसेज उधर रुक जाएगा और फिर डिक्रिप्ट करके वो रीड कर पाएगा क्योंकि हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। उसके बाद अगर रेसिपिएंट आईडी ब्रॉडकास्ट है अभी तक तो फिर भी ये ट्रू ही करेगा क्योंकि वो अभी तक ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो मतलब कि ट्रू रिटर्न करके वो अभी मूव करता रहेगा, आगे चलता रहेगा, आगे जंप करता रहेगा। उसके अलावा अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर भी वो क्या आगे चलता रहेगा जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता उसको। उसके बाद है स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपने मुझे मैसेज सेंड किया लेकिन मेरा नोड जो है अभी ऑफलाइन है, मैंने ब्लूटूथ ऑफ किया हुआ है, मेरा नोड ऑन नहीं है। तो ये क्या करेंगे, रेगुलर मैसेजेस के लिए क्या 12 आवर्स तक उसको क्या कैशे में रखेंगे। जैसे ही मैं मेरा नोड ऑन होगा फिर मुझे सेंड कर दिया जाएगा। 12 आवर्स के बाद क्या वो मैसेज डाउन कर दिया जाएगा। उसके अलावा मैंने कहा से उन्होंने फेवरेट्स का भी दिया हुआ है कोई ऑप्शन, मे बी उसके लिए इनको पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या फिर वो इंडेफिनेटली रहेगा, जब भी मेरा मतलब कि 12 घंटे का टाइम लिमिट नहीं है उसमें, इंडेफिनेटली अनलिमिटेड टाइम तक वो कैशे में पड़ा रहेगा। जब भी मेरा नोड ऑन होगा वो क्या मुझे मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद डिलीवरी फ्लो, ये उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ डायग्राम्स में, लेकिन ये डायग्राम्स ऑन नहीं हो रहे,
मतलब कि कन्वर्ट नहीं हो रहे कोड से डायग्राम। उसके अलावा ये 3 इंक्रिप्शन लेयर्स हैं इनके, मतलब कि प्राइवेट मैसेजेस को भी इनक्रिप्ट करेंगे, फिर चैनल मैसेजेस को भी इनक्रिप्ट करेंगे। चैनल मैसेजेस मेरे ख्याल से इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि भाई जहाँ पे बहुत सारे पीयर्स होंगे तो उनको उन्होंने किया है मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं है, ऐसा ही कुछ है मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। डिजिटल सिग्नेचर्स मतलब कि 3 लेयर्स तक क्या ये इनक्रिप्ट कर रहे हैं आपके मैसेजेस को। बाइनरी कंट्रोल सिस्टम। रूमर्स। उसके अलावा हम प्राइवेसी फीचर्स को डिस्कस करते हैं। अब प्राइवेसी फीचर्स इन्होंने क्या, टाइम अटैक को रोकने के लिए, यानी कि भाई अगर आपका एक बिहेवियर है कि आप मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, या किसी भी नोड का एक बिहेवियर है कि वो मैसेजेस सेंड कर रहा है, तो हैकर्स का टाइम को ट्रिक करते हुए उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या रैंडम इंटरवल्स रखे हुए हैं 3 से 120 सेकंड तक, कि भाई 3 से 120 सेकंड मतलब कि रैंडमली वो मैसेजेस सेंड करेगा, कभी 10 सेकंड बाद सेंड करेगा तो कभी 20 सेकंड बाद डेटा ट्रांसफर करेगा, रैंडम इंटरवल्स पे ट्रांसफर करेगा डेटा को, ताकि इस अटैक्स को कम से कम किया जाएगा और नोड्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल कर दे। उसके अलावा टाइमली रेंडमाइजेशन, यानी कि 127 मिली सेकंड, 300, 394, 51 मीटर पर सेकंड, मिली सेकंड है ये। तो मतलब कि इतना भी प्रिसाइज हो के वो सेंड कर सकते हैं रेंडमली, 30 से 120 मिली सेकंड्स के बीच में वो रेंडमली किसी भी टाइम पे सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम नहीं करेंगे तो रेंडमाइजेशन, तो इसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके अलावा एफएमएल आइडेंटिटीज, यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, रैंडम पीयर आईडीज आपको मिलेंगे हर सेशन पे। जस्ट जब भी आपका सेशन स्टार्ट होगा तो आपको पीयर आईडी अलॉट कर दिया जाएगा। उसके अलावा आप निकनेम बेस्ड, यानी कि ह्यूमन रीडेबल नेम्स दे सकते हैं, या अलॉट किए जाएंगे विदाउट परमानेंट बाइंडिंग, यानी कि परमानेंटली बाइंड नहीं होंगे वो भी एक आईडी से एक नेम। तो उसके अलावा मैसेज फ्रेगमेंटेशन। अब ब्लूटूथ का क्या होता है, लिमिट होता है कि भाई ब्लूटूथ बहुत सारा डेटा, मतलब कि एमबीज में फाइल मोस्टली, जहाँ अगर ज़्यादा डेटा हो जाए तो यहाँ तो वो स्लो हो जाता है, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। तो उसके लिए इन्होंने क्या निकाला है कि भाई इन्होंने ये फ्रेगमेंटेशन फ्लो निकाला है कि अगर आपका मैसेज फॉर एग्जाम्पल 10 KB का है तो उसको ये पहले फ्रेगमेंट करेंगे। फिर मतलब कि 500 बाइट्स में जितने ये बनेंगे बाइट्स, सेशंस बनेंगे या सेक्शंस बनेंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे। फिर एक स्पेसिफिक डिले के बाद आपका डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। पहले 500 बाइट्स जाएँगे, फिर ये मतलब कि स्टार्ट इधर से होगा, और फिर ये कंटिन्यू होते जब तक डेटा ट्रांसफ़र होगा तो ये एंड बाइट जाएगा इधर से। सही है। तो ये डेटा जाके इधर स्टोर होगा, और जब ये पूरे डेटा आ जाएँगे तो ये इनको रीअसेंबल करके एक कंप्लीट मैसेज आपको प्रोवाइड कर देगा जो डेस्टिनेशन पे है। सही है। हाँ, तो मतलब कि फ्रेगमेंट करेगा और एक स्पेसिफिक डिले के बाद आपको डेटा ट्रांसफ़र करता रहेगा। उसके बाद कंप्लीट मैसेज वर्कफ्लो है इधर। सो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो सिंपली ये इसके स्टेजेस हैं। ऊपर जो ये रेक्टेंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यूजर इंटरफेस, इंक्रिप्शन सर्विस, फ्रेगमेंट हैंडलर, बीएडी ट्रांसपोर्ट, मेश राउटर, स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड रिमोट पीयर। ठीक है। उसके अलावा यूज़र सेंड करेगा मैसेज, यूज़र मैसेज सेंड करेगा, और मतलब कि उसको एक जनरेट रैंडम डिले, मतलब कि एक रैंडमली कोई टाइम अलॉट किया जाएगा। उसके बाद उसको क्या 3 लेयर्स तक उसको एन्क्रिप्ट किया जाएगा। प्राइवेट मैसेज को, चैनल मैसेज को, और ब्रॉडकास्ट जो हो जाएगा साइन विथ डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसको डिजिटली सिग्नेचर उसको मतलब कि एन्क्रिप्ट किया जाएगा एक और लेयर तक। और उसके बाद जो एन्क्रिप्टेड मैसेज है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा किस पे, फ्रेगमेंट हैंडलर पे। फ्रेगमेंट हैंडलर क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर वो 500 बाइट से डेटा बड़ा है तो उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा, 2 3 जितने बने। अगर वो नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा। अगर वो हो गया, ट्रू हो गया कंडीशन, तो वो लूप में उसको पहले फ्रेगमेंट करेगा, उसको मतलब कि उसको फ्रेगमेंट करेगा, उसको लूप के थ्रू हर फ्रेगमेंट को एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद सेंड करता रहेगा। उसके बाद जैसे ही मैसेज ट्रांसफ़र हुआ, ये हम कहाँ पहुँच गए, पेज ट्रांसपोर्ट और मेश राउटर में। सो अब ये जाएगा मेश राउटर में, वो रेसिपिएंट को चेक करेगा, फिर से रीएश्योर करेगा। उसके बाद जो है, अगर रेसिपिएंट ऑनलाइन है, यानी कि जिसको रिसीव होना है वो ऑनलाइन है, तो वो उसको डायरेक्टली सेंड कर देगा।
जैसे ये हो गया, रिमोट पीयर तक डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा इधर से इधर तक। अगर वो ऑफलाइन नहीं है तो फिर ये स्टोर एंड फॉरवर्ड वाला जो सेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, इसको कैशे मैसेज में स्टोर कर देगा फॉर द 12 आवर्स। अगर आपका रेगुलर मैसेज होगा, अगर आपका फेवरेट है तो वो इंडेफिनिट टाइम तक पड़ा रहेगा। अगर जब भी आपका पीयर ऑनलाइन होगा, व्हेन द पीयर कम्स ऑनलाइन, व्हेन द पीयर कम्स ऑनलाइन, तो आपका मैसेज डिलीवर हो जाएगा। क्लियर। उसके अलावा ये एक टीएलई का वो बार बार जो नोड्स को जंप करता है, वो जंप करता रहेगा अगर जब तक वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। जब लेस देन ज़ीरो हो जाएगा तब वो क्या वापस आ जाएगा इधर बीएलई ट्रांसपोर्ट में, या आपका मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। सो या सो ये है पूरा आर्किटेक्चर इसका। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई फ्यूचर परफॉर्मेंस में क्या एनहेंसमेंट्स हो सकती हैं। तो उसके लिए वाईफाई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, एक तो रेंज बढ़ जाएगी, और क्या मतलब कि स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, और हाइब्रिड मेश हो जाएगा, यानी कि ब्लूटूथ और वाईफाई को कनेक्ट करके फिर उनको मेश नेटवर्क बनाया जाएगा। उसके अलावा हाँ, यही कुछ चीज़ें हैं जिससे ये एनहेंस हो सकती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बेसिक मॉडल ब्लूटूथ पे रखेंगे, क्योंकि रिलायबिलिटी जो है ब्लूटूथ की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई, क्योंकि वो फिर भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसके लिए वाईफाई कनेक्शन चाहिए होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस यूज़ करने, फीचर्स यूज़ करने, तब आप वाईफाई से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं स्पीड या रेंज को। लेकिन बेसिक जो है वो ब्लूटूथ में रहेगा, क्योंकि वो रेजिलियंट है और वो इजीली अवेलेबल है, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट कम है इसके लिए। और ये फ्यूचर ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस बीइंग कंसीडर्ड जो है, अल्ट्रासोनिक कम्युनिकेशन भी कंसीडर कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज का भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर द डिजास्टर सिनेरियोज, ट्रांसपोर्ट बॉन्डिंग, यूज मल्टीपल साइमल्टेनियसली फॉर रेडंडेंसी। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो ये कंसीडर कर रहे हैं फ्यूचर में। लेकिन बेसिक वही है कि भाई वो ब्लूटूथ बेस्ड ही रहेगा। उसके अलावा प्राइवेसी प्रिजर्वेशन यूज केसेस, हाँ यूज केसेस भी आते हैं। मेनली क्या है कि भाई डिजास्टर कोऑर्डिनेशन, कि भाई आप bridge local emergency based networks to coordinate broader relief efforts। यानी कि भाई एक बड़ा हादसा हो गया या नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो जब कम्युनिकेट करना होगा तो उस वक्त तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिसरप्ट हो जाएगा। जैसे कैंटीनाज वगैरह हो गए या सेटेलाइट्स वगैरह हो गए, अगर वो डाउन हो जाते हैं तब भी ये काम कर रहा होगा और आपको इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे थ्रू ब्लूटूथ सर्विसेज। लेकिन फिर भी उसके लिए नोट्स चाहिए होंगे। इवेंट्स ओवरफ्लो, यानी कि अगर कोई भाई प्रोटेस्ट हो रहा है और जहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए और वाईफाई काम नहीं कर रहा, तब भी आप ब्लूटूथ को यूज़ करते हुए पीयर टू पीयर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में ये ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे नोड्स होंगे। चेक पॉइंट सिंक, मुख्तलिफ पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पजेस, ठीक है ना। और क्रॉस कम्युनिटी ब्रिजेस, ये भी एक पॉइंट है, यानी कि भाई अगर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं जो कि बहुत दूर बैठे हैं एक दूसरे से जियोग्राफिकली, लेकिन रिलेटेड हैं एक दूसरे से, वो बिजनेस में हो सकते हैं, या और भी रिलेटिव्स वगैरह हो सकते हैं आपके, यहाँ कोई भी एंटिटी हो सकती है जो कि आपसे रिलेटेड है लेकिन वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड है आपसे बहुत, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या एफिशिएंटली और बहुत ही कम फ्रीली आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, ये बात उनके है। दिस एक्सटेंशन विल बी implemented as an optional module, ensuring core Bridget system remains fully functional without any network dependencies. Users in pure offline environments would see no change, while those with selective connectivity could benefit from enhanced reach when desired। यानी कि अगर आपके पास कनेक्टिविटी अवेलेबल है, वाईफाई वगैरह अवेलेबल है, तो आप इनहेंस्ड रीच को या इनहेंस्ड फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जल्दी इसको कंक्लूड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया हमारे। कंक्लूजन में क्या कहते हैं कि भाई BitChat demonstrates that secure private messaging is possible without centralized infrastructure। बिल्कुल पॉसिबल है डिसेंट्रलाइज तरीके से, इन्होंने करके भी दिखाया है। By combining Bluetooth mesh networking, end-to-end encryption, and privacy-preserving protocols, BitChat provides a resilient communication that works anywhere people gather, regardless of internet availability. Best सिस्टम डिज़ाइन प्रायोरिटाइज प्रायोरिटीज़, मतलब कि क्या है सिस्टम डिज़ाइन, क्या प्रायोरिटाइज करता है, किस चीज़ को तरजीह देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यूज़र प्राइवेसी रखा है कि भाई नो पर्सनल आइडेंटिफाई और मेटा डेटा कलेक्शन, यानी कि आपका कंप्लीटली
अनोनिमस रहेगा। उसके अलावा रेजिलिएंट है, यानी कि इसके फेलियर के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेश नेटवर्क के मैंने बताया कि 8-10 पाथ होते हैं, अगर जिसमें से 4-5 भी कट हो गए, अगर एक भी ऑन रहा तो फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली। उसके अलावा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो वैसे में है ही तो है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई ट्रैक नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई स्पाई नहीं कर सकता आपकी मैसेजेस पे। और स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एंड फॉरवर्ड सिक्रेसी ये प्रोवाइड विद फॉरवर्ड सिक्रेसी प्रोवाइड करती है। एफिशिएंसी क्या है, बाइनरी प्रोटोकॉल्स एंड इंटेलिजेंट कैशिंग है, तो ये हमने डिस्कस नहीं किया है। सिंपलिसिटी क्या है, नो अकाउंट क्रिएशन और कॉम्प्लेक्स सेटअप, कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई अकाउंट की, कोई फ़ोन नंबर, कोई ईमेल, कोई परमानेंट आइडेंटिफायर की जरूरत नहीं है, सिंपली आप नोड को ऑन करके कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पीएस के साथ। सही है। एज ए पब्लिक डोमेन प्रोजेक्ट, Widget serves a, Widget serves as a both practical tool and reference implementation for decentralized privacy preserving कम्युनिकेशन सिस्टम्स। वाह भाई, क्या बात है। सो पब्लिक डोमेन में डाल दिया हमने क्लास से, तो मे भी ये अर्निंग ना करे, लेकिन मैंने जेट जीबीटी से पूछा कि भाई ये अर्न कैसे करेगा, क्योंकि भाई फ्री है और ब्लूटूथ बेस्ड है, नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है, वाईफाई भी अवेलेबल नहीं है, तो ये अर्न कैसे करेगा। तो भाई उसने सिंपली बताया कि भाई कुछ मेथड्स हैं। ओके, जैसे कि एड्स वगैरह रन कर सकते हैं, या कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ये कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे, या मे भी कर लें, इतना आइडिया नहीं है, मुझे लगता है बस एक जो है ना इंट्यूशन आती है बंदे को। तो एड्स हो गए, प्राइवेसी हो गई, या सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट हो गया, या एक और भी है कि भाई ये मे भी फ्यूचर में अपना एक क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर लें और उस बेस पे थोड़ा बहुत चार्ज करें मे बी, जैसे क्रिप्टो कोइन जैसे चेनलिंक ने लॉन्च किया हुआ है या बॉक्स ने लॉन्च किया हुआ है। सो मे बी ये भी बिटचेट के नाम से एक कॉइन आ जाए फ्यूचर में, या बिट के नाम से ही आ जाए। सो या दीज आर दी दिस वाज द बिटचेट, जो कि एक काफ़ी अच्छा यूज़ था डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का। सो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि भाई क्या प्रोजेक्ट बन सकता है, तो ये प्रोजेक्ट आ गया जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड होप सो यू लाइक द वीडियो। एंड कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।